सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, तत्त्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, मदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, शुभं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तस्फुरत्वाक्षया ध्येयनिष्ठा, अनन्तस्फुरत्वाक्षया ध्येयनिष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वैभवं मेतु मे तत् स्वराष्ट्रम्, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा शिषा ते भृशम्, समर्था भवत्वा शिषा ते वृषम्, भारत माता की। আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ। উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। অনেক টালবাহানার পর বর্ধমানে আরএসএস প্রধান মাননীয় মোহন ভাগবতজির সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় ব্যাপক জনসাধারণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মাননীয় মোহন ভাগবতজি তার বক্তব্যে সমগ্র হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার আহ্বান জানান। নাম না করে তিনি বাংলাদেশের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে এবং হিন্দু নির্যাতনের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।
2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে মাননীয় মোহনজির এই সভা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। আসুন আমরা সবাই তার বক্তব্যটি শুনে আসি। अपने खर्चे से अपना गणवेश अपने खर्चे से करते हुए यहाँ पर उपस्थित है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। যারা পরে আসছেন বিভাগ না পেলেও যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবেন। প্রথমে হুগলি বিভাগ, বর্ধমান, তারপরে বর্ধমান বিভাগ, বীরভূম বিভাগ, মুর্শিদাবাদ বিভাগ, বাঁকুড়া এবং নদীয়া বিভাগ, এই ক্রম আছে। আগের পূর্ণ হয়ে গেলে পরে দাঁড়িয়ে যাবেন। अंदर से आइए, संघ को देखिए। और जो बातें मैंने आज कही या हम हमेशा कहते हैं वो आपको संघ के अंदर मिली तो रहिए, संघ के स्वयंसेवक बन जाइए, प्रतिज्ञा लीजिए और काम कीजिए। नहीं है तो आपका मन करे उधर जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। দেখুন হরিয়ানা राक्षस आघात करते चला जाए और कृष्ण अपने दिमाग को शांत रख के उसके आघात से बचते रहे। कभी बीच में मौका मिला तो एक आधा तमाचा मार दिया वगैरह ऐसा करते थे। राक्षस क्रोधित होता था, वैसे वैसे छोटा होता था। ये ऐसी जो समस्याएं, ये ऐसे राक्षस होते हैं ना, ये अपना चिढ़ना, अपना बौखलाहट, इस पर ही पलते हैं। महाभारत के अनेक संस्करण है, अनेक वर्षन है। उसमें एक महाभारत में ये कथा है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद नारायणी सेना का सेनापति सात्यकी, अर्जुन ये बड़े दुखी हो गए। इतना बड़ा संहार, अपने ही लोगों को मारना पड़ा। तो मन को बहलाने के लिए उन्होंने शिकार में जाना तय किया। कृष्ण को कहा साथ में चलिए, तो तीनों गए। शिकार खेलते खेलते सायंकाल होगी, रात्रि आने लगी। तो भाई जंगल में से यात्रा करके वापस जाना रात को नहीं करना, कैंप करना। इसलिए एक पेड़ के नीचे कुछ भोजन बना के खा लिया और सोने की तैयारी हुई। जंगल है इसलिए पहरा देना है। तो सात्यकी पहले रक्षण करेगा, उसके बाद अर्जुन की बारी, उसके बाद श्री कृष्ण की बारी। 3-3 घंटा करेंगे। तो सात्यकी रक्षण करने लगा। तो इन दोनों जंगल में राक्षस होते थे। तो एक राक्षस आया वहां पे, मायावी था, उसका आकार अंगूठे जितना ही था। अंगूठे जितने राक्षस ने आकर सात्यकी को कहा बहुत अच्छा हो गया, तुम तीनों एक साथ मिल गए, बहुत दिनों से मनुष्य का मांस खाया नहीं, तुम तीनों को खाके मैं अपना पेट भरूंगा। तो सात्यकी ने देखा कौन बोल रहा है, तो दिखाई नहीं पहले। बाद में उसको ध्यान में आया कि घास के पत्तों के पीछे एक अंगूठे जितना राक्षस बोल रहा है। तो सात्यकी जोर से हंसा कि वास्तव में तुम्हारा मुंह बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तुम हो कितने, ज्यादा बात मत करो, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मार खाओगे। तो राक्षस कहा तुम मनुष्य हो इसलिए मुजोरी कर रहे हो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कुछ हिम्मत है तो आ जाओ सामने, 2-2 हाथ हो जाए। तो सात्यकी ने उसको एक लात मारी। लात तो लगी लेकिन राक्षस जोर से हंसा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। सात्यकी एकदम बौखला गए कि ये क्या हो रहा है। उसने और मारना शुरू किया लेकिन राक्षस मार खाए और बड़ा होते जाए। सात्यकी चिढ़ गया, बौखला गया, स्वयं पर ही क्रोध आने लगा, डर भी गया और राक्षस पर प्रहार करने लगा। लेकिन हुआ यही कि 3 घंटा राक्षस को मारते मारते राक्षस सात्यकी जितना बड़ा हो गया। तब सात्यकी को याद आया कि अपनी बारी समाप्त हो गई। तो उसने अर्जुन को जगाया, बताया भैया वहां एक ऐसा राक्षस है, तो जरा संभाल के। अर्जुन ने कहा मेरे पास दिव्यास्त्र है, मैं नहीं डरता राक्षसों से, बहुत राक्षसों को मैंने मारा है। अर्जुन गया, देखा उसने राक्षस खड़ा है। उसने राक्षस को कहा कि भाग जाओ, अपने प्राण बचाने हैं तो, क्योंकि अब तुम्हारा पाला मेरे से है। मैं कौन हूं जानते हो? मैं अर्जुन हूं, कर्ण और भीष्म को परास्त किया, महाभारत युद्ध से बचकर निकला हूं। तो राक्षस ने कहा अच्छा तुम वही अर्जुन हो क्या? हमने तुम्हारी कहानी सुनी है, एक नपुंसक के पीछे खड़े रहकर अपने ही दादाजी के पीठ पर तुमने बाण चलाए
और कर्ण रथ का पहिया उखाड़ने में लगा था, तब उसको मारा और अपने आप को दुनिया को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हुए। तो अर्जुन चिढ़ गया और उसने अपने अस्त्र चलाना शुरू किया। लेकिन हुआ यही कि अस्त्रों के आघात होते रहे, राक्षस ताल के पेड़ के जैसा बड़ा हो गया। अर्जुन की बारी समाप्त हो गई। उसने कृष्ण को जगाकर बताया। तो कृष्ण ने कहा तुम सो जाओ, मैं देखता हूं। कृष्ण गए, उन्होंने देखा नहीं, वो अपने इधर उधर घूमने लगे। अब राक्षस राह देख रहा है कि ये देखेगा। अंत में कृष्ण कुछ देख ही नहीं रहे, तो उसने कहा तुम अंधे हो क्या? इतना बड़ा मैं यहां खड़ा हूं, दिख नहीं रहा हो? तो कृष्ण जैसे उसको पहली बार देख रहे ऐसा देखा हो, कहा बहुत अच्छा हो गया, मुझे लगा अकेले ही 3 घंटे काटने पड़ेंगे, अब तुम मिले हो तो गपशप करेंगे, फिर सुबह हम अपने घर जाएंगे, तुम अपने घर जाओ। तो राक्षस ने कहा मैं गपशप करने के लिए नहीं आया, तुमको खाने वाला हूं। अरे इतने रात को तुम मांस खाएंगे, वो भी मनुष्य का? अपचन हो जाएगा भैया, ऐसा कुछ मत करो, बहुत भूख लगी है तो घर जाओ, नींबू की शिकंजी पी लो। तो राक्षस चिढ़ गए।